तो काफ़ी सारे लोग जो है वो जानना चाहते हैं मेरा पर्सनल एनलाइटनमेंट का एक्सपीरियंस। काफ़ी सारे लोगों ने मेरे को मैसेज किया, तो इस बारे में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ मेरा पर्सनल एनलाइटनमेंट का एक्सपीरियंस। आई वॉज सिटिंग एंड मेडिटेटिंग। बैठा था, मैं मेडिटेट कर रहा था, तो मैंने अपने आप को थॉट से और बॉडी से बिल्कुल सेपरेट कर लिया। थॉट से और बॉडी से सेपरेट करने का मतलब है कि थॉट और बॉडी को कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर दिया, खत्म कर दिया बिल्कुल। जितने भी थॉट्स आ रहे हैं, कोई उनसे रिलेशन नहीं। हाँ, इससे पहले एक सीरीज ऑफ पूरी, आप कह सकते हैं, प्रैक्टिस चली है। इससे पहले काफ़ी सालों का, काफ़ी सालों तक ऐसा किया। उसके बाद तो मैं बैठा मेडिटेशन में, आंख बंद कर रखी थी, बॉडी की पूरी और थॉट्स, माइंड, अपनी इंटेलिजेंस बिल्कुल कंप्लीटली खत्म कर दिया था मैंने अपने आप। एकदम से क्या होता है कि आंखें मेरी बंद रहती हैं और ऐसा लगता है कि मैं मिल चुका हूं कंप्लीटली। जिसे कहते हैं ना वननेस, जिसे कहते हैं कि आप ब्रह्म में लीन हो चुके हैं, जिसे कहते हैं कि आप जो है वो नेचर में समा चुके हैं, जिसे कहते हैं थॉट के बियॉन्ड वाली स्टेज। उसमें मैं बिल्कुल मर्ज हो गया, बिल्कुल कंप्लीटली। लेकिन मेरी बॉडी और माइंड इस चीज के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि बॉडी जब तक कंडीशनड है रहने के लिए, जब तक माइंड कंडीशनड है रहने के लिए, जब तक बॉडी की जो प्रोग्रामिंग है, जो कि माइंड की प्रोग्रामिंग है, तब तक बॉडी और माइंड रहेगी। तो जब मेरी एनर्जी पूरी एकदम मर्ज हो गया था, मैं बहुत खतरनाक टाइप का एक मेरे को फियर लगा। और वो फियर जो लग रहा था वो बॉडी और माइंड को लगा, क्योंकि वो रेडी नहीं था। डर तो बॉडी और माइंड को ही लगता है। कंप्लीटली बिल्कुल वननेस आ गई, कुछ करने की जरूरत नहीं, अब कुछ नहीं करना, दी एंड। लेकिन मैंने बोला बॉडी और माइंड को जरूरत नहीं है। वहां से फिर मैं अपने आप को वापस लेके आया। अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं अपने आप को वापस लेके आया, क्योंकि बॉडी और माइंड रेडी नहीं थे। उस दौरान सब कुछ एक लगने लगा, कोई डिवीजन नहीं रहा, कोई डिवीजन नहीं। मैं जितना आपको बता पा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की। ना बॉडी थी उस टाइम, ना थॉट्स थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अनलिमिटेड हूँ उस टाइम पर। बिल्कुल समा चुका था मैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सब कुछ हूँ। कंप्लीट मर्जेंस, कंप्लीट। तो मेरी बॉडी ने बोला, बॉडी और माइंड ने, कि हाँ ये क्या हो गया यार। क्योंकि मैंने बताया ना, बॉडी और माइंड जब तक आपका रेडी नहीं होगा, तब तक आप मर्ज नहीं हो पाएंगे कंप्लीटली। तो वहां गया मैं, स्वाद चखा और वापस आ गया।
मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था मैं वापस कैसे आऊँ वहाँ से, क्योंकि जब आप वन हो चुके हो पूरी तरह से, आपके अंदर से डिवीजन खत्म हो चुके हैं, तो फिर आप वापस आना या ना आना, बात तो खत्म ही हो गई ना। वापस क्यों आना, सब कुछ वन है, तो जैसे वहां वैसे यहाँ वापस भी क्यों आए। जब आप कंप्लीटली दैट बन चुके हो, यू आर दैट, आई एम दैट, तो वापस ही क्यों आना, आने की जरूरत क्या है। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ, बॉडी और माइंड जब तक आपका कंडीशनड है, तब तक आपको झेलना पड़ेगा, तब तक आपको रहना पड़ेगा इस शरीर में, इस बॉडी में, इस घर में, इस पिंजरे में आपको रहना पड़ेगा। तो तकलीफ जो होगी वो इस पिंजरे को होगी, इस पिंजरे को ही होती है तकलीफ। वहां पर कंप्लीट शांति थी, वहां पर कोई थॉट नहीं था। एक प्लेन, एक कंप्लीटली वोल, कंप्लीट परसेंट मात्रा भी वहां डिवीजन नहीं था उस स्टेट पर। मेरी आंखें बंद थी, इसलिए मैं कहता हूं एक टाइम ऐसा आता है जब आपको मेडिटेशन करने की जरूरत पड़ती नहीं है, बस मेडिटेशन होती है। और अगर मैं दोबारा वैसे करने की कोशिश करूंगा, उस स्टेट में आने की कोशिश करूंगा, तो वो जबरदस्ती होगी। क्योंकि हाँ, मैं अपने आप से थोड़ी जबरदस्ती कर रहा था, वो स्टेट जाननी है, वो जानना है, वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है। अपने आप को कंप्लीटली सेल्फलेस कर दिया, खत्म कर दिया बिल्कुल। लेकिन बॉडी और माइंड तो रेडी है ही नहीं उसके लिए। और अगर मैं दोबारा से ऐसा करने की कोशिश करता हूँ, तो हो सकता है मैं वहां से वापस आ ही ना पाऊं। क्योंकि जब ये एक्सपीरियंस मेरे को हुआ, तो मैं वहां से वापस आने के लिए मेरे को बहुत दिक्कत हुई। इस स्टेज को पार करने के लिए सबसे पहले तो आपको सुख दुख, अपना गुस्सा, एंगर, बॉडी लेवल की सारी चीजें, सब कुछ बिल्कुल दी एंड करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। तब आप वननेस में एकदम पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी, बस। अब इस एक्सपीरियंस में मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस है, स्टिल इट्स अनलिमिटेड, फिर भी ये लिमिटेड है। और पता नहीं मैं क्यों बता रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस पर्सनल किसी को बताने नहीं चाहिए, क्योंकि वो फिर किसी और के लिए थॉट अथॉरिटी बन सकता है, फिर वो उसके लिए रेफरेंस बन सकता है। इसका मतलब लिमिटेशन। जबकि स्पिरिचुअलिटी अनलिमिटेड है, एक्सपीरियंस भी अनलिमिटेड है। ये एक अनंत है यार, अनलिमिटेड चीजें है ये, इसका कोई अंत नहीं है। इसमें आप भगवान हो, आप जैसी चीजें डेवलप कर सको, क्योंकि अनंत है, बिल्कुल अनलिमिटेड है। यहाँ वो सारी संभावनाएं हैं, कंप्लीट संभावनाएं हैं यहाँ पे सारी। तो इस एक्सपीरियंस को ज्यादा सीरियसली भी ना ले, क्योंकि मैंने बताया अनलिमिटेड ऐसे एक्सपीरियंस हो सकते हैं, अनलिमिटेड, इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक एक्सपीरियंसेस। क्योंकि तुमने जो एक्सपीरियंसेस अभी तक सुने हैं, जाने हैं, वो लोगों ने जो खोजे थे, उन्होंने जो पाया था, उन्हें जो मिला स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग, तुमने उसको ही मान लिया। इसलिए मैं बोलता हूँ एक्सपीरियंस किसी को ज्यादा बताने नहीं चाहिए। तुमने माना बस यही एक स्टेट है, बस भाई। मैं कह रहा हूँ नहीं, हर एक स्टेट के बाद एक स्टेट है। नो ट्रूथ इज फाइनल, कोई ट्रूथ फाइनल नहीं है। इसलिए अपने अपने आप को लिमिटेड मत करना, आउट ऑफ द बॉक्स हमेशा रखना।
खासकर स्पिरिचुअलिटी में। एंड मैं माफ़ी भी मांगना चाहूँगा आप लोगों से कि मैंने जो है वो ये एक्सपीरियंस शेयर किया जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। थैंक यू वेरी मच।